आयोजन समिति, सम्राट अशोक वेलफेयर ट्रस्ट, बुद्ध नगर मझगवा मांडापुरम के सम्मान में एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। इस देश में ऐसे आयोजन, असली आयोजन यही है, जन जागृति का एक रास्ता है। तो इसलिए इस आयोजन के लिए, इस आयोजक मंडल के लिए पुनः एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। सर्वप्रथम विश्व गुरु तथागत बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए 19वीं सदी में जन्मे फूले दंपति ज्योतिबा फूले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विश्व विजेता सम्राट अशोक महान और मौर्य वंश के 10 शासकों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारत के प्रथम कानून मंत्री बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, इस देश के प्रथम कानून मंत्री के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अजय मोहन कौंधियारा की धरती से आप सभी सम्मानित मंच के सामने बैठे श्रोताओं का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मंच पर हमारे बाईं तरफ हमारे अतिथियों की श्रेणी में पूज्य भंते को वंदन करते हुए आदरणीय मुख्य अतिथि अमरनाथ मौर्य जी, साथ में माननीय शिव प्रसाद विश्वकर्मा जी, चंदौली से चलकर माननीय हम सबके अगुआ, हम सबके अग्रदूत बड़े भैया राकेश मौर्य जी, पूर्व मंत्री बाबूश्री संबोधन बाबूजी, हम सबके बचपन से मार्गदर्शन करते हुए इस मंच तक पहुंचाने में सबसे बड़े मार्गदर्शक बड़े भाई राम कुमार मौर्य जी, नडियाली से चलकर माननीय चिरंजी लाल बाबूजी, इस ट्रस्ट के अध्यक्ष और बड़े भाई संचालक के पी साथी जी, माननीय धर्मेंद्र कुमार गौतम जी, आप सभी से सम्मान मैं तहे दिल से कुल गुलाम क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय सखा करते हुए अपनी बात को आगे प्रेषित करने का काम करता हूं। साथियों, विषय विश्व गुरु तथागत बुद्ध का धम्म, उसी धम्म में एक बात होती है शिक्षा की। तो हम अगर शिक्षित हुए हैं तो हम शिक्षा पे ही बात करके जाएंगे, क्योंकि इस देश में बहुजनों की सबसे सख्त जरूरत है तो बुद्ध और उनका धम्म और उनके धम्म से निकला हुआ एक रास्ता जो कि शिक्षा का है। साथियों, शिक्षा की अगर बात की जाए तो इस देश में तानाशाही लोगों ने तो शिक्षा को पूरी तरह से नस्ल नाबूद करके खत्म करने का भी काम किया है, जो कि बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आज ये मंच लगा है, इस मंच को कई वर्षों से साधा जा रहा है, लेकिन बात इस बात की है, इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से वह जन जागृति नहीं हो पा रही है जो इस मझगवा हटवारा ग्राम सभा क्षेत्र में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे समाज के लोगों को शिक्षा की सबसे बड़ी जरूरत है और शिक्षा को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
जो शिक्षा नीति लागू हुई है, अगर उस पर बात करें तो उस पर भी आपको पूरी तरह खत्म किया गया। और आरक्षण की बात करें तो आपके आरक्षण को भी पूरी तरह खत्म करने का काम किया जा रहा है। और हमारे लोग हाथ पे हाथ धर के घर पे आराम से नमक रोटी खा करके सुकून से सो रहे हैं। तो आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चाहे सम्राट अशोक के शासनकाल को उठा कर देख लीजिए, 234 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक जो शासन मौर्य वंश ने किया, 184 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बिहंद्रथ की हत्या करने वाला कौन था? मैं आपसे पूछता हूं, पुष्यमित्र शुंग था। और वे पुष्यमित्र शुंग के बारे में आप पढ़ो, तब आपको पता होगा कि हमारा शोषण करने वाला एक वर्ग क्यों कर रहा है। हम अपने आबादों को अगर शिक्षित नहीं करते तो मैं आपको निश्चित रूप से आश्वस्त करके जा रहा हूं कि आप जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा शेरनी और संविधान शासक बनने का रास्ता है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है। कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है। इस शायर और शायरी के माध्यम से तमाम वक्त आपको बता के चले जाएंगे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा और बहाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, जो इस शायर और शायरी के माध्यम से हमारे समाज को मार्गदर्शित करते हैं, क्या वह कभी इस गरीब शोषित पीड़ित वंचित करने वाला परिवार के दरवाजे कभी शिक्षा रूपी शेरनी के दूध को 1 लीटर लेकर के पहुंचते हैं क्या? नहीं पहुंचते। ये दर्द, ये पीड़ा अगर आपको दूर करना है, तथागत बुद्ध के धम्म को पढ़ करके, तथागत बुद्ध के शिक्षा रूपी शेरनी और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों को आपको अपने घरों में पैदा करने पड़ेगा। मेरे बहुजन समाज के लोग, आज हम किसी भी तरह अगर शिक्षित हुए हैं, अगर हमारे पिताजी ने हमको पढ़ाया लिखाया, इस समाज के दर्द और पीड़ा को महसूस कराया, तो बस मेरी एक मंशा है कि अगर मैं कौलियारा की धरती से आपके बीच में चलकर आया हूं, तो मैं अपनी बहन बेटी की शादी के लिए चंदा मांगने नहीं आया हूं। मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं आपको जागा हूं तो जगाने आया हूं। इस बात को भी याद रखना, क्योंकि शिक्षा, जब बात शिक्षा की होती है तो इस देश में शिक्षा 2 तरह की है, पहली गरीबों की, दूसरी अमीरों की।